9 मई केस के पहले 10 मुजरिमों को 6 साल कैद और जुर्माने की सजाएं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। सजा पाने वालों में 4 अफगान बाशिंदे भी शामिल। 17 मुलजिमान के खिलाफ गुज़िश्ता साल 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। एक बरी 6 रूपोश मुजरिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चौबीस नवंबर को PTI के एहतजाज की कॉल पर हुकूमत इन एक्शन। पंजाब भर में आज से 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। 6 मोटरवेज मुरम्मती काम के बाइस ताहुक्म सानी बंद। लाहौर रिंग रोड सुबह 8 बजे बंद करने का ऐलान। गुजरांवाला में साधुकी के करीब कंटेनर लगाकर GT रोड को भी बंद कर दिया गया। अटक में पुलिस ने कई गाड़ियां तहवील में ले ली। इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट भी बंद। ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन सर्विस को ब्रेक लग गए। शहर इक़्तिदार को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। रेड जोन सील। फैजाबाद से इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते पर कंटेनर्स की डबल लेयर लगाई जाएगी। विफाकी दारुल हुकूमत में तमाम हॉस्टल्स बंद करवा दिए गए। गैर मकामी तुलबा को मुश्किलात का सामना। हाल मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हैं, क्योंकि मुकम्मल तैयारी है और जो मीटिंग पार्टी के अंदर हो रही है उसमें कोई ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं बताई जा रही है कि कोई इम्कान है। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की नाकामी का खदशा। बानी PTI समेत गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। PTI रहनुमा की डॉन न्यूज पर गुफ्तगू। खान साहब की जो शराइत हैं उनके ऊपर ना सुलह उनकी इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है ना हमारे साथ हो सकती है, क्योंकि उनकी शराइत बड़ी कड़ी है। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह नामुमकिन करार दे दी। बानी की PTI के मोहसिन नकवी से ऊपर किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। इमरान खान की कड़ी शराइत के बायस बात नहीं बन सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। बुशरा बीबी के बयान पर सियासी पारा हाई। वज़ीर आज़म ने बानी PTI की अहलिया का बयान नाकाबिले माफ़ी और पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले, हर महाज पर मदद की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। ये कैसा सियासी मफाद है जो मुल्की मफाद ज़िबाह कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा उसे तोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी की सऊदी अरब पर इल्जामात शर्मनाक करार दे दिए। बानी PTI की अहलिया ने सियासत की डूबती कश्ती बचाने के लिए बयान दिया। साबिक खातून अव्वल ने खुद को शरीयत कहकर मजहब की भी तौहीन की। वज़ीर दिफा का पार्टी की विरासत के लिए भाभी और नन्नों के दरमियान कशमकश का भी दावा। मरियम नवाज ने बुशरा बीबी का बयान दोस्त और मोहसिन मुल्क पर हमला करार दे दिया। पाकिस्तान पर हमले कोई खारजी नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। जिस मुल्क में एक सूबा दूसरे सूबे पर चढ़ाई करे वहां सरमायाकारी कैसे आएगी। जलाओ घिराव की नीयत से आएंगे तो फितने से निमटा जानते हैं। वजीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी बुशरा बीबी का बयान झूठ करार दे दिया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कभी खराब नहीं रहे। बुशरा बीबी ने लोग इकट्ठा करने के लिए शरीयत की बातें की। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का रद्द अमल। सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी के मुबैना बयान पर PTI दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर। साबिक खातून अव्वल ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। शेख वकास अकरम का मौक़िफ़। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल भी सामने आ गया। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी किए। FI ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी दायर कर दी।
अदालत ने ऑर्डर में लिखा था बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। जमानत मिलने के बाद वो बेशतर समातों में पेश नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त का मतन। पीपल्स पार्टी के साथ मामलात बेहतर बनाने के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने पीपी क़यादत के साथ मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। ज़िला खुर्रम में फायरिंग से जहाँ भाग अफराद की पारा चनार के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तमाम अफराद को आबाई इलाकों में आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सूख। राजिल बरादरी के वाक़े के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम बाजार और तालीमी इदारे बंद। इलाके की फ़ज़ा दूसरे रोज़ भी सोगवार। लोअर खुर्रम में नामालूम अफराद की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 42 अफराद जहाँ बहक हो गए थे। लोअर खुर्रम में दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर, डेरा इस्माइल खान और टोबा टेक सिंह में मुजाहिरे। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। कंदकोट, मिटियारी, भिटशा और हाला में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। कौमी शाहराह पर भी धरना दिया। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने की अपील। आर्मी चीफ ने दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। दुश्मन नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को ख़त्म करने के आज़म का आदा। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए आम दुश्मनों का खात्मा करेगी। जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में एपेक्स कमेटी के फॉलो अप जायजा इजलास में गुफ्तगू। सिपाह सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडर्स भी शरीक हुए। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया। बलोचिस्तान को साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। मासूम लोगों को मारने वाले दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कच्ची कैनाल बहाली की तकरीब से खिताब। कैनाल बहाली पर नवाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौसा बैराज पर कच्ची कैनाल की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बलोचिस्तान के 7,15,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। सूबे में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का कामयाब इनेकाद। जदीद हथियार, बम प्रूफ गाड़ियां, अफवाज के यूनिफॉर्म, 1 साल तक काबिल इस्तेमाल खुराक, फाइबर ऑप्टिक्स हों या बाहर ममालिक में कारोबारी मुआवनत, हर पाकिस्तानी स्टॉल्स पर मंदुबीन की दिलचस्पी। कई गैर मुल्की कंपनियों से मुआहिदे तय पा गए। आखिरी रोज अवामी दिन। शहरियों की मकामी सतह पर तमाम तैयार बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में दिलचस्पी। नुमाइश में अमली तौर पर गोलियों की बौछार का मुजाहरा भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में 7 दहशतगर्द हलाक। बंदू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। असलहा और बारूद बरामद। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयां आवारान, डेरा बुक्की और केच में की गईं। कश्मीर में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट हमला। पुलिस एहलकार महफूज रहे। 2 राहगीर शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में एक जख्मी रहीम यार खान मुंतकिल। जामशोरों में बदअमनी और लूटमार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजिरों का इंडस हाईवे पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। मलाइशियन फजाइया के सरबराह जनरल तांसरी असगर खान की एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई उमूर, एयर फोर्सेस के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल। मुश्तरका फजाई मशकों और टेक्नोलॉजी के तबादले पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब की फजा एक बार फिर आलूदा। कुछ देर पहले तक लाहौर 548 इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर। पेशावर 398 इंडेक्स के साथ मुल्क का दूसरा और मुल्तान 235 के साथ तीसरे नंबर पर।
इसराइली फौजियों की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। हेलीकॉप्टर्स ने खैमों में मिसाइल दाग दिए। 24 घंटे में 88 फलस्तीनी शहीद। लेबनान में भी 48 शहरी शहीद कर दिए गए। इसराइल को असलहे की फराहमी नहीं रोकेंगे, अमरीकी सेनेटर्स का ऐलान। भारतीय बहरिया की आबदोज ने गोवा में माहीगीरों के ट्रॉलर को टक्कर मारकर डुबो दिया। 2 माहीगीर लापता। ट्रॉलर पर 13 माहीगीर सवार थे। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने मंगल को हंगामी इजलास बुला लिया। भारतीय मीडिया का दावा, चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। वर्चुअल इजलास में तमाम बोर्ड मेंबर शरीक होंगे। आईसीसी ने हंगामी इजलास का ताहाल नहीं बताया। पीसीबी ज़राए का मौक़िफ़। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान जारी। कराची के निजी कॉलेज में नुमाइश। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी इवेंट में शिरकत। साबिक कप्तान ने 2017 में जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी की यादें ताज़ा की। बल्दिया उज़्मा के दफ्तर पहुंचने पर मेयर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर नासिर शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। लाहौर में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल। इवेंट का पहला मैच आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम का बलायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे मैच 24 नवंबर को होगा। ननकाना साहिब में खेलता पंजाब गेम्स 2024 का मेला। बैडमिंटन के मुकाबलों में जिला भर से 150 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। बाबा गुरु नानक के 555वें यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत का 55 रुपए का यादगारी सिक्का जारी करने का फैसला। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से 3 रोजा तकरीबात का आगाज। कराची के पोर्ट ग्रैंड में अरब सकाफत के रंग छा गए।